किस्मत पे यकीन नहीं आता कि तुम मेरी हो गई हो। तो यकीन कर लीजिए, मैं आप यकीन। नोटों से भरा बैग आप मुझे क्यों देंगे? कैसा काम? दुआ को नौशरवान की जिंदगी से निकालने का काम। तुम्हें फिर से वापसी कीचड़ में ना होगा दुआ। हेलो फ्रेंड, कशमाला की नौशेरवा और दुआ को अलग करने की साजिश इसी पर ही उल्टी पड़ चुकी थी। वो ये समझ रही थी कि वो बहुत आसानी से दुआ को इस घर से निकलवा देगी, मगर इसकी हकीकत सामने आने पर बाबा साईं और अम्मा साईं इसे ही हवेली से निकालने वाले थे। मगर कशमाला ने एक बार फिर ड्रामा करते हुए इनके कदमों में गिड़गिड़ा कर इनसे माफ़ी मांग ली थी कि वो आइंदा कभी भी दुआ को नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करेगी, लेकिन वो इसे इस हवेली और नौशेरवा की ज़िंदगी से ना निकालें। अब वो नौशेरवा पर भी अपना हक कभी नहीं जताएगी, तो अम्मा साईं और बाबा साईं से कशमाला का रोना बर्दाश्त नहीं होगा और वो यही फैसला करेंगे कि वो जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। तो कशमाला अपना ड्रामा कामयाब होने पर बहुत खुश होगी। अब दुआ को नौशेरवा की ज़िंदगी से निकालने के लिए वो दूसरा रास्ता इख्तियार करेगी। कशमाला अपने आदमियों के ज़रिए जुनेरा का नंबर मालूम करके इसे पैसों की ऑफ़र देगी कि अगर वो इसका काम कर देगी तो वो इसे नोटों से भरा हुआ बैग देगी। जुनेरा, जो वैसे ही एक लालची औरत है, वो इससे पूछेगी कि वो कौन है और ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए वो इतने ज़्यादा पैसे देना चाहती है। तो कशमाला उसे कहेगी कि इसे इस बात से गर्ज नहीं होनी चाहिए कि वो कौन है, बस इसे दुआ को नौशेरवा की ज़िंदगी से किसी भी तरीके से निकालना होगा। तो ये बात सुनकर जुनेरा परेशान हो जाएगी कि ये मुश्किल काम वो नहीं कर सकती, क्योंकि दुआ किसी आम इंसान की नहीं बल्कि नौशेरवा गजनवी की बीवी है और गजनवी अपने दुश्मन को ज़िंदा नहीं छोड़ता, इसलिए वो ये रिस्क कभी नहीं लेगी। मगर कशमाला इसे बहुत ज़्यादा रकम की ऑफ़र देगी और इसे कहेगी कि इसकी तरफ से तो रकम इसे मिलेगी ही, साथ में दुआ नौशेरवा की ज़िंदगी से निकलने के बाद भला कहाँ जा सकती है, जाहिर है इसी के पास ही आएगी और वो इसके ज़रिए भी जिससे चाहेगी जहाँ चाहेगी इसकी कीमत वसूलती रहेगी। तो जुनेरा मैडम भी लालच में आकर कशमाला की ऑफ़र कबूल कर लेगी, मगर कशमाला नहीं जानती कि वो नौशेरवा गजनवी जैसे इंसान से टक्कर लेने की कोशिश कर रही है। अगर इसे ज़रा भी भिनक पड़ी कि कशमाला ने फिर से दुआ को इससे अलग करने की कोशिश की है तो वो ज़रा भी लिहाज नहीं करेगा। कशमाला भी ये समझ रही है कि वो दुआ को नौशेरवा की ज़िंदगी से निकाल कर नौशेरवा को हासिल कर लेगी, मगर इसका ये ख्वाब कभी भी पूरा होने वाला नहीं है। दूसरी तरफ नौशेरवा ने अपने और कशमाला के बारे में सब कुछ बताकर दुआ के दिल में अपना एतबार फिर से बहाल कर लिया था और इसकी बात सुनने पर, इसे छोड़कर ना जाने पर वो दुआ का बहुत एहसानमंद भी था। दुआ जब नौशेरवा के लिए तैयार होगी तो नौशेरवा दुआ को देखकर अपनी किस्मत पर रश करेगा और दुआ से कहेगा कि वो बहुत खूबसूरत लग रही है। इसे आज भी यकीन नहीं हो रहा कि वो इसकी हो चुकी है, तो दुआ को अपनी किस्मत पर नाज होगा कि ऐसी क्या वजह है कि इन्हें यकीन नहीं हो रहा। तो नौशेरवा इसे बताएगा कि जब वो खोई थी तो इसे लगा था कि वो इसे कभी नहीं मिलेगी, मगर इसकी मोहब्बत सच्ची थी कि वो इसे फिर से मिल गई। तो दुआ भी कहेगी कि फिर वो यकीन कर ले कि वो इसकी हो चुकी है। दूसरी तरफ मैडम जुनेरा दुआ को फ़ोन करके इसे डराएगी कि जिस मलिक साहब के घर उन्होंने इसे भेजा था वो बहुत गुस्से में है, क्योंकि इसने मलिक साहब को ज़ख्मी करके इसकी ज़िंदगी अजीरन कर दी है। वो हर सूरत में इसे हासिल करना चाहते हैं और इन्हें इस बात का भी पता चल चुका है कि इसकी शादी कहाँ हुई है। वो अब आसानी से इससे पीछा नहीं छुड़वा सकती। ये सुनकर तो दुआ के पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी कि वो होश में तो है, कैसी बातें कर रही हैं। तो मैडम जुनेरा इसे मज़ीद डराएगी कि इसे फिर से वापस इसी कीचड़ में जाना होगा। तो मैडम जुनेरा की बातें सुनकर दुआ बहुत खौफज़दा हो जाएगी और मलिक के घर का सारा मंजर इसकी आंखों में घूम जाएगा। इसीलिए जब नौशेरवा इसे पीछे से हाथ लगाएगा तो वो डर जाएगी। तो नौशेरवा दुआ का खौफज़दा चेहरा देखकर परेशान हो जाएगा और इससे पूछेगा कि सब ठीक तो है, लेकिन दुआ नौशेरवा से ये बात छुपाएगी कि बस इससे गुजरा वक्त याद आ गया था। दूसरी तरफ असलम साहब सानिया का रिश्ता एक बड़ी उम्र के आदमी से तय कर देंगे, तो इस बार सानिया की माँ खामोश नहीं रहेगी। पहले ही असलम साहब अपनी 2 बेटियों के साथ जुल्म कर चुके थे, इस बार वो सानिया के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगी, इसलिए वो असलम साहब के सामने डट कर खड़ी हो जाएंगी कि अब की बार वो अपनी बेटी के साथ ये जुल्म नहीं होने देंगी। तो असलम साहब अपनी बीवी के इस जुर्रत पर हैरान होंगे कि अब वो इसे रोकेगी, तो वो भी चिल्लाकर कहेंगी कि हाँ, इसलिए बेहतर है कि आइंदा वो ऐसे उल्टे सीधे रिश्ते ना लेकर आएँ। दूसरी तरफ फ़िज़ा की तबीयत ख़राब होने पर जब फराज इसे डॉक्टर के पास लेकर जाएगा तो वह इन्हें खुशखबरी सुनाएंगी कि वो बाप बनने वाला है। तो फराज ये सुनकर ज़रा भी खुश नहीं होगा, क्योंकि वो तो फ़िज़ा को अपनी ज़िंदगी से निकालने की कोशिश में था। वो दुआ के वापस आने से पहले ही इस मामले को निपटाना चाहता था ताकि इसका भांडा ना फूट सके, मगर अब वो इस बच्चे की वजह से और भी मुश्किल में फंस चुका था। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।